Good evening, friends. Myself, Aman Kumar. I welcome you again at the platform of चहल Academy. मैं अमन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं चहल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पे हम लोग बिहार हिस्ट्री को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आपको आज से पहले का जो 4 लेक्चर है बिहार हिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और आप उसको एंजॉय भी कर रहे होंगे सेशन को। और उसी श्रृंखला में, उसी पैटर्न में हम लोग आज एक नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। और लास्ट जो टॉपिक है वो इससे जुड़ी हुई है, तो फ्रेंड्स कृपया करके इससे पहले जितनी भी सीरीज आ चुकी है, जैसे अभी तक 4 जो है वीडियो आ चुका है ना, वो आप एक बार देखकर इस सेशन को आएंगे, क्योंकि सारा जो क्लास है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है ना। और जब इंटर रिलेटेड है तो इसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके की क्या है चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। और सारी चीज़ों को अगर आप कंपाइल करके देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो बिहार का इतिहास है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। हालांकि हम लोग उसको सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें रियली में कॉम्प्लेक्स है। यहाँ से जो बिहार का इतिहास जो आज हम लोग करने वाले हैं ना, टुडे वी विल बी डीलिंग विद द वेरियस डायनेस्टीज ऑफ मगध। Friends, we have already studied that how the formation of the 16 Mahajanpadas came to existence. ये 16 महाजनपद जो थे उसमें फ्रेंड्स 16 महाजनपद में 3 महाजनपद जो थे, जो कि एक है अंग, सेकंड है मगध और थर्ड जो है वो है आपका वज्जी। ये तीनों फ्रेंड्स ये आपके बिहार में लाई करते हैं। और क्योंकि ये तीनों जो हमारे जो जनपद हैं इनका बहुत ज़्यादा हमारे बिहार के इतिहास में, जो गौरवान्वित इतिहास बिहार का है, इसमें बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। और मगध का इतिहास आपको पता है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अजातशत्रु, है ना, ये सारे जितने भी लोग हैं ना जो महान शासक हुए, इनका कहीं ना कहीं संबंध सीधे तौर पे आपके मगध से रिलेटेड है। और इसी श्रृंखला में चीज़ों को आप चाहें तो आगे जाकर कर सकते हैं और आगे की तरफ आप बढ़ सकते हैं। अब यहाँ से आपको समझने का प्रश्न ये है कि हाउ मगध बिकेम पावरफुल। See friends, ancient history is only the part of the prelims syllabus of BPSC, and in mains they are not asking question related to ancient and medieval history, only they are asking the question related to modern history and art and culture. But for making you understand, you must have to read the things and analyze the things what is happening for your concept building. What is happening here? Friend, this part is Magad, or you can say the Bihar region, and in Bihar there are 3 Mahajanpads are there, Ang, Vajji, and this is Magad. हियर इज द गंगा रिवर, है ना, और यहीं से पूरा का पूरा स्टार्ट होता है आपका श्रृंखला। अब इसमें समझना ये है कि व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ 16 महाजनपदास केम इनटू एग्जिस्टेंस, द मोस्ट पावरफुल महाजनपदास दैट इमर्ज्ड वाज द मगध। एंड मगध, व्हाई मगध इमर्ज्ड? बिकॉज ऑफ द फेवरेबल ज्योग्राफिकल कंडीशंस। द रीजन्स बिहाइंड द इमर्जेंस ऑफ मगध वाज the favorable geographical conditions that was
the capital of Magad, that was the Rajgriha, was surrounded by the hills. First. Second, the command area of Magad was totally dependent upon the plain areas. The maximum of the areas are lying under the fertile plains, plains of many rivers like Ganga, गंडक etc. ये सारे का सारे जो रिवर है ना उसके प्लेन एरियाज में आ रहा था. तो फ्रेंड्स इसमें क्या था कि आपका जो मगध है इसके पास रेवेन्यू जनरेशन बहुत अच्छा हो रहा था. पहला, ज्योग्राफिकल कंडीशन तो अच्छा था फॉर द सिक्योरिटी पर्पस और द सेफ्टी पर्पस, बिकॉज द कैपिटल, कभी भी किसी भी देश में अगर हमको अटैक करना है तो उसे कैपिटल को उध्वस्त करेंगे. तो इसका जो कैपिटल था मगध का, दैट वाज द राजगीर और द राजगृह. राजगृह पहाड़ियों से घिरा हुआ है और पहाड़ियों से घिरे होने की वजह से बहुत सारे अन्य चीजें एक नेचुरल प्रोटेक्टर का काम कर रहे हैं इसके लिए. बहुत सारे रिवर हैं, रिवर वर सराउंडिंग नियर बाई, तो उससे भी एक नेचुरल बैरियर बन जाता है दुश्मनों के लिए कि वो वहाँ पे आके इंक्रोच नहीं कर सकते, अतिक्रमण नहीं कर सकते, वहाँ अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि एक नेचुरल बैरियर है. और इसके अलावा द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ मगध वाज आल्सो सपोर्टिंग द मगध इन एन इकोनॉमिक अल्टीमेटम और इकोनॉमिक कंडीशंस, बिकॉज द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मगध वाज क्वाइट गुड. और इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से क्या हुआ, वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा समृद्ध राज्य का स्थापना हुआ. इसके अलावा नेक्स्ट प्रपोर्शन वाज the region of Magad was characterized by dense forests, and these forests are helpful in providing woods, elephants, timbers etc. Friend, these woods were used in the warfares. जैसे अगर कोई भाला बना रहे हैं हम लोग, तो भाला का जो ऊपरी वाला जो भाग है ये तो मेटल का है, लोहे का, लेकिन ये वाला है लकड़ी का. तो औजार बनाने में या टूल्स बनाने में या वार का वेपन्स बनाने में भी मगध के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस था. अपार्ट फ्रॉम दीज फॉरेस्ट, मगध वॉज ऑल्सो प्रोवाइडेड विद द आयरन रिसोर्सेस. As you will be seeing the map of Magad, you will see that some part of Jharkhand was also saturated in the Magad region. That was a leading iron ore production center today in today's era. तो उस समय भी आयरन का प्रोडक्शन उस एरिया से हो रहा था और आयरन से बहुत सारे वेपन्स बन रहे थे. तो नॉट ओनली मगध was using that iron for making the tools, but it was also exporting the tools to other Mahajanpads. The Magad was the provider of the warfare activities or warfare weapons to other of the Mahajanpadas. These factors led to the emergence of Magad among the 16 Mahajanpadas in a very devastating manner. The next proportion was powerful and strong successors or rulers. In the earlier phase, Magad was ruled by the first Haryanka dynasty, second was Shishunag dynasty, third was the Nanda dynasty, in the earlier phase, these were the dynasties which were ruling in the Magad region. And if you will be seeing the Haryanka dynasty, the rulers of Haryanka dynasty were so powerful. Like the Haryanka dynasty was established by Bimbisara, the great king, one of the greatest ruler of the Magad province, Bimbisar. Now look into the province and their dynasty. See, friends, in this you can just see the map. In map you will find that Baisali, Patliputra, Champa was the capital of Anga, Vajji was there and Patliputra is here. Patliputra, जैसा कि मैंने मैप में बनाया है, Patliputra was the capital. Later capital of Magadha was Patliputra during the time of Udayin. But
बिफोर उदयन द कैपिटल ऑफ मगध प्रोविंस और मगध महाजनपद वॉज द राजगीर और राजगृह. चंपा वॉज द कैपिटल ऑफ द अंग महाजनपद एंड द वज्जी वैशाली वॉज द कैपिटल ऑफ द वज्जी महाजनपद. हर्यंका डायनेस्टी established its rule in 544 BC to 412 BC. 412 BC. This dynasty was founded by Bimbisar. This was the question in the 70th BPSC. They asked the question related to the who was the founder of the Haryanka dynasty. Simple question. In 544, Bimbisar is considered the real founder of Magad. See friends, before the establishment of the Haryanka dynasty, Brihadrat dynasty, है ना, this dynasty have already ruled, but the real founder of the Magad or the real foundation is led by the Haryanka dynasty, the ruler whose name was the Bimbisar. In this, real founder of Magad was the Bimbisar of the Haryanka dynasty. Bimbisar encouraged the expansion of the empire through marriages or marriage policy. See friends, what we can say, conclude, कोई भी राजा अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए बहुत अलग अलग नीतियों को लाता है. He follows so many policies for the expansion of their empire. Likewise, number 1 will be the matrimonial alliance, जिसको हम लोग बोलते हैं marriages, है ना, वैवाहिक संबंध जिसको हम लोग बोलते हैं. जैसे मान लीजिए अगर कोई पटना का शासक है, उसको अगर बक्सर के शासक के साथ उसको संबंध बनाना है या उसके एरिया को कब्जा करना है, तो दो तरीके से हो सकता है. या तो वो वहाँ से पे वैवाहिक संबंध स्थापित कर ले, या फिर उसको जीत वीत के उसको अपने अधीन लिया है ना. तो लड़ाई वड़ाई में क्या होता है, रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा इसमें वेस्ट होता है. तो उस समय के जो लोग थे ना, मैट्रिमोनियल अलाइंस को ज़्यादा करते थे, ताकि मैट्रिमोनियल अलाइंस जो है ना, इसमें लोग सजरेंटी स्पेशली बहुत आसानी से मान जाते थे, सजरेंटी एक्सेप्ट कर लेते थे, और उसी के कारण क्या होता था, एक्सपेंशन भी हो जाता था और उनका भी अपना स्वाभिमान बचा रह जाता था. तो इन्होंने क्या किया, बिंबिसार ने मैरिज पॉलिसी और मैट्रिमोनियल अलाइंस को प्रायोरिटी दिया. हिज फर्स्ट वाइफ कोशाला देवी वॉज द प्रिंसेस ऑफ कोसाला, द नेक्स्ट महाजनपद जो आपके वाराणसी के ऊपर है, वो वाले रीजन में कोसाला महाजनपद है ना. वहां की जो रानी है जिसका नाम है कोशाला देवी, उससे शादी किया इसने. फ्रॉम दिस मैरिज ही रिसीव्ड द रीजन ऑफ काशी. मैंने बताया बनारस के ऊपर वाला रीजन है. जब ये कोशाला देवी से बिंबिसार शादी करते हैं, तो कोशाला देवी के साथ शादी करने के बाद इनको जो ये काशी वाला जो रीजन है ना, जो बनारस, जो आज के डेट में आप बोलते हैं वाराणसी, ये बनारस काशी वाला रीजन इनको दहेज में मिला, डॉडी में, है ना. और जब ये डॉडी में मिला, तो डॉडी में मिलने के बाद उनका कब्जा, उनका एक्सपेंशन कहां तक हो गया, वहां तक हो गया. अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है हिज सेकेंड वाइफ वॉज चेलना. हिज सेकेंड वाइफ वॉज चेलना. हिज सेकेंड वाइफ वॉज चेलना, हु वॉज द डॉटर ऑफ चेतक, द किंग ऑफ लिच्छवी. लिच्छवी वॉज द रिपब्लिकन स्टेट, द फर्स्ट कम्युनिटी और द फर्स्ट जिसको बोल सकते हैं गणराज्य, सबसे पहला रिपब्लिक, वर्ल्ड्स फर्स्ट रिपब्लिक इज सीन इन द वज्जी महाजनपद. वज्जी महाजनपद में जो लिच्छवी समूह है, लिच्छवी संघ है, उनमें उनकी प्रिंसेस थी जो जिसका नाम था चेलना, लिच्छवी प्रिंसेस. उससे दूसरा इनका विवाह हुआ, और वो ये वही लिच्छवी है जिन्होंने पहला गणराज्य जिसको बोलते हैं वर्ल्ड्स फर्स्ट रिपब्लिक, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिन्होंने स्थापित किया उस समय, है ना. हिज थर्ड वाइफ, इसको खेमा बोलते हैं, खेमा वाज द प्रिंसेस ऑफ मदरा ऑफ पंजाब. जो छेमा है या खेमा, इसको दोनों बोलते हैं, छेमा या खेमा. ये पंजाब वाले रीजन में जो मादरा जो आपका प्रोविंस है, उसके राजा की बेटी है और वहां की प्रिंसेस है. बिंबिसार मेड फ्रेंडली रिलेशंस विथ चांद प्रद्योत, इसको चंद्र प्रद्योत भी बोलते हैं. चंद्र प्रद्योत द रूलर ऑफ अवंती. अवंती के रूलर चंद्र प्रद्योत से इसने मतलब वो मैत्री का संबंध, जिसको हम लोग कह सकते हैं फ्रेंडशिप वाला संबंध, इनको स्थापित किया. और इसके बाद बिंबिसार सेंट हिज रॉयल फिजिशियन जीवक. बिंबिसार का एक रॉयल फिजिशियन है. हम लोगों को इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, हम लोगों को इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है कि ये जो आपका है बिंबिसार, बिंबिसार जो है इसने अवंती के राजा जो चंद्र प्रद्योत है ना, उसके दरबार में अपना एक जो फिजिशियन होता है ना, जो वैद्य जिसको बोलते हैं आज के डेट में डॉक्टर, वैद्य, उसको भेजा कहाँ पे, उसको भेजा इसने अवंती के राजा के पास जीवक को भेजा. उनका नाम क्या था, जीवक. ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है कि जीवक
जो है ये कौन थे, है ना। बिंबिसार वॉज मर्डर्ड बाय हिज सन अजात शत्रु। बिंबिसार क्योंकि बहुत ज्यादा एम्बिशियस आदमी था, लेकिन इसका जो बेटा है ये बहुत जल्दी एम्बिशियस ये भी बन गया बाप के जैसा, और इसने क्या किया, इसने जल्दी से शासन करने के लिए अपने पिताजी को मार दिया, क्योंकि हालांकि उसके बाद कंपटीशन होता और उसके बेटे को अजात शत्रु एक कैपेबल रूलर था, और ये आप इतिहास के पहलू में समझ सकते हैं कि जो जैसा करता है उसको वैसा मिलेगा, है ना। तो सबसे पहला जो चीज है, अजात शत्रु इसने अपने पिताजी जो बिंबिसार है उसका इसने मर्डर कर दिया, उसको मौत के घाट उतार दिया शासन पाने के लिए। और उसी तरीके से अजात शत्रु का बेटा होगा उदयन, जो अपने बाप अजात शत्रु को मार देगा शासन के लिए, है ना, अपने गद्दी के लिए उसको मार देगा। टिट फॉर टैट, जैसी करनी वैसी भरनी। बिंबिसार वॉज मर्डर्ड बाय हिज सन इन 492 BC. अजात शत्रु became the ruler of Haryanka dynasty after Bimbisara. His real name was कुनिक। अजात शत्रु का एक और नाम है जिसको बोलते हैं कुनिक, है ना। इसको कभी कभी पितृहंता भी बोलते हैं। पितृहंता मतलब पिता को मारने वाला, इसका नाम पितृहंता भी होता है बहुत जगह। तो इसको कुनिक और पितृहंता दोनों बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बिंबिसार और कौशला देवी की मृत्यु के बाद यहां से एक नया कोसाला देवी आफ्टर द डेथ ऑफ कोसाला देवी प्रसन्नजीत टुक बैक। अब देखिए यहां पे एक छोटा सा कहानी है जो आपको समझना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो काशी वाला रीजन है वो बिंबिसार को कोसाला देवी के साथ मैरिज करने के लिए मिला था, कोसाला का पार्ट था वो, और काशी दहेज में मिला था। लेकिन जैसे ही अजात शत्रु बिंबिसार का मर्डर करेगा और कोसाला देवी का मर्डर करेगा, ठीक है ना, तो इससे होगा क्या कि जो उसका भाई प्रसेनजीत है, जो अवंती का राजा है उस समय, वो काशी जो दिया हुआ था बिंबिसार को, उसका बाप जब रहा ही नहीं तो वो काशी को फिर से क्या करेगा, वापस छीन लेगा। और जब वो काशी को वापस छीनेगा तो इससे अजात शत्रु बौखला जाएगा। अजात शत्रु को लगेगा यार ये गलत बात है, और प्रसेनजीत उसके मामा हुए। प्रसेनजीत जो है ना ये उसके हुए मामा, और इसके मामा जी उसको छीन लिए वापस। और जब वो छीनेगा ये बौखला जाएगा, दोनों पावरफुल रूलर है, तो देयर विल बी अ सीरीज ऑफ वॉर इन बिटवीन द अवंती कोशाला प्रोविंस एज वेल एज द मगध प्रोविंस। दोनों के बीच में लड़ाई होगा और लंबे समय तक चलेगा। आगे देखिए क्या है। अल्टीमेटली अजात शत्रु डिफीटेड प्रसेनजीत एंड टुक काशी। जो मैंने बता दिया उसको हराकर काशी ले लेता है। काशी वो प्रसेनजीत जैसे लिया, उसके बाद उसको हरा देगा प्रसेनजीत को और ये ले लेगा। लेटर अजात शत्रु गॉट मैरिड टू प्रसेनजीत डॉटर। वजीरा नाम है, प्रसेनजीत जो है उसका मामा हुआ अजात शत्रु का, तो अपने मामा की बेटी के साथ जिसका नाम वजीरा है उसके साथ वो कर लेगा शादी, है ना, मैट्रिमोनियल अलायंस बनाने के लिए। और जब दोनों के बीच में लड़ाई बहुत हो रहा था तो एक मैट्रिमोनियल अलायंस स्थापित हो गया। और जैसे ही मैट्रिमोनियल अलायंस स्थापित हुआ उसमें क्या हुआ कि ये दोनों का मैट्रिमोनियल अलायंस स्थापित हुआ, तो फिर से वापस जो काशी वाला एरिया है ना, वो एरिया तो वो जीत ही लिया था, लेकिन वो फिर से उसको डॉरी में दे दिया जाता है। अजात शत्रु डिफीटेड द वज्जी संघ एंड द मल्लाज। वज्जी संघ और मल्लाज को भी अजात शत्रु डिफीट करता है ना। अजात शत्रु दोनों को क्या करता है, दोनों को हराता है। इसके अलावा अजात शत्रु इनिशियली बिलीव्ड इन जैनिज्म, लेटर ही एडॉप्टेड बुद्धिज्म। अब जो अजात शत्रु है ये स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा प्रभावित होता है जैनिज्म से। जैनिज्म से बहुत ज्यादा प्रभावित होने के कारण फ्रेंड्स ये क्या करता है, जैन धर्म को अपनाता है स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में बुद्धिज्म का या जो बौद्ध धर्म है उसमें, बौद्ध धर्म में बहुत ही ज्यादा, या बौद्ध धर्म का बहुत ही ज्यादा क्या कह सकते हैं आप, उससे प्रभावशाली मतलब व्यक्तित्व का उत्पन्न उससे होता है अजात शत्रु से, और उसने उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है बुद्धिज्म का अजात शत्रु के जीवन पे, तो उसने उसको बाद में अडॉप्ट कर लिया। अजात शत्रु ऑर्गेनाइज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। फ्रेंड्स देयर आर 4 बुद्धिस्ट काउंसिल, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल अभी तक हुए हैं, है ना। 4 जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुए हैं, पहला हुआ है आपका, सबसे पहला राजगीर में हुआ है जो अजात शत्रु के समय हुआ है। उसके बाद हुआ है काला अशोक के समय, है ना, काला अशोक के समय हुआ है वैशाली में। तीसरा हुआ है आपका अशोक के समय जो आपका हुआ है कहां पे, जो आपका पाटलिपुत्रा में हुआ। और चौथा हुआ है कनिष्क के समय जो हुआ है आपका कुंडलवन जम्मू कश्मीर में, है ना। तो ये आपको याद रखना है, हालांकि ये आगे हम लोग को मिलेगा तो हम लोग करेंगे आगे। बुद्धिस्ट काउंसिल इन सप्तपर्णी केव ऑफ राजगीर। अब ये जो बुद्धिज्म जो है ना, गौतम बुद्ध के मरने के उपरांत
गौतम बुद्ध के मरने के उपरांत क्या है, जब गौतम बुद्ध मरे उसके बाद इन्होंने पहला बुद्धिस्ट सरमन इन्हीं के समय हुआ, और ये हुआ राजगृह में, और राजगृह में भी कहाँ पे, जो सप्तकर्णी गुफा है ना, वहाँ पे हुआ ही। अकॉर्डिंग टू द सिन्हाला ट्रेडिशन, उदयन किल्ड हिज फादर अजात शत्रु इन 460। जैसा कि मैंने फ्रेंड्स अभी बताया आपको कि जो उदयन है उसको, जो वो अपने पिताजी को वो मार देता है शासन के लालच में, और इसी के साथ एक नया पहलू जो हमारा है वो आता है, और ये वही आदमी है, ये वही उदयन है फ्रेंड्स। दिस उदयन ट्रांसफर्ड द कैपिटल फ्रॉम एक मिनट, उदयन ट्रांसफर्ड द कैपिटल फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्रा। तो उदयन, इसमें से दो क्वेश्चन फ्रेंड्स आते हैं कि पाटलिपुत्रा शहर को बसाया किसने, और पाटलिपुत्रा शहर में अपना जो कैपिटल है वो किसने ट्रांसफर किया। तो दोनों का आंसर होगा फ्रेंड्स उदयन। अब यहां पे देखते हैं, उदयन और उदयन शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम राजगीर टू पाटलिपुत्रा ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सोन गंडक। एक क्वेश्चन इसने पूछा है, बीपीएससी ने लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा है 2-3 साल पहले, कि जो पाटलिपुत्रा है या उदयन ने अपना कैपिटल गंगा, सोन और गंडक के कॉन्फ्लुएंस वाले रीजन में जो है वो स्थापित किया है, उस जगह का नाम क्या है। तो व्हेन यू विल बी सीइंग द मैप ऑफ बिहार, यहां बीच से आपका गंगा नदी जा रहा है, यहीं पे आपका आप देखेंगे ये पटना है, और ये वाला एक यहाँ पे ऐसे करके रिवर जा रहा है। तो सोन रिवर, आपका पाटलिपुत्रा गंगा, और आपका जो गंडक रिवर है, ये तीनों रिवर के कॉन्फ्लुएंस में आपका ये पाटलिपुत्रा शहर बसा हुआ है। चलिए, उदयन हैड 3 सन्स, अनिरुद्धा, मुंडक एंड नागदशक। ये 3 जो है ना, 3 उसका बेटा है उदयन का, एंड नागदशक विल बी द लास्ट रूलर, नागदशक विल बी द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, नागदशक विल बी द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी फ्रेंड। और ये जो आप देख रहे हैं ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। जैसे कि हर्यक जो डायनेस्टी, इसका पहला रूलर कौन हुआ, बिंबिसार हुआ, उसके बाद अजातशत्रु आया, अजातशत्रु के बाद उदयन आया। बिंबिसार की मौत उसके बेटे के कारण हुई, अपने पिताजी को मार दिया। अजातशत्रु का बेटा उदयन उसको मार दिया, और उदयन के बाद जो अंतिम रूप से जो लास्ट रूलर होगा आपके मगध का, हर्यंका डायनेस्टी का लास्ट रूलर होगा, वो होगा आपका नागदशक। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द हर्यंका डायनेस्टी, है ना। हर्यक डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर है वो कौन है, तो नागदशक विल बी द लास्ट रूलर ऑफ हर्यंका डायनेस्टी। तो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग यहां पे किए हैं ये हमारा आपका हर्यक डायनेस्टी तक का हो चुका है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लेकर आएंगे अगला जो डायनेस्टी है, दैट विल बी द शिशुनाग डायनेस्टी, एंड उसी सीरीज में हम लोग शिशुनाग डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, वी विल बी मीटिंग टुमारो विद समथिंग न्यू फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन। टिल देन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।